Hello student, how are you? I hope all are fine. सभी अच्छे से हैं ना? Good. Today we will continue our chapter. In previous video we were doing about the challenges of nation building. राष्ट्र निर्माण में जो बाधाएं आती हैं हम उसके बारे में कर रहे थे. ठीक है, हमने जो रजवाड़ों का विलय है उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारे आयरन मैन थे उन्होंने सभी रियासतों को, जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाकर एक भारत बनाया. कितने संघर्ष के साथ उन्होंने बनाया. जब भारत बन चुका है उसके बाद क्या हुआ कि जब आज़ादी की तैयारी हो रही थी उसी टाइम पर हमारे नेताओं ने कुछ ऐसे आपस में वायदे किए थे, आपस में जो विचार विमर्श किया था कि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर हम राज्यों को बांट देंगे. जैसे जहाँ पर पंजाबी ज़्यादा हैं वहाँ पर पंजाब बना दिया है. ठीक है, जहाँ पर मराठी ज़्यादा है वहाँ पर महाराष्ट्र बना दिया गया, गुजराती ज़्यादा है तो वहाँ गुजरात बना दिया गया. ठीक है, पहले क्या था, ये सारे के सारे इकट्ठे थे. आज़ादी के टाइम पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है कि 14 स्टेट थे हमारे इंडिया में. ठीक है, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ आज और हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद ही कुछ समय के बाद ही इलेक्शन हुए, सरकार बनी, तो तभी लोगों ने क्या किया, मूवमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे, आंदोलन करने शुरू कर दिए थे कि अब वो टाइम आ गया है जो वायदे किए गए थे उनको पूरा करें. ठीक है, इसी तरह जब उन वादों को पूरा करने की बात आई कि जो राज्य बने हुए थे उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, दोबारा से उसका गठन किया गया, तो उसको क्या बोला गया है, राज्यों का पुनर्गठन. ठीक है, इसमें सारा यही है. तो यहाँ पर जैसे ये बताया भी गया है, हमारी राष्ट्रीय सरकार को ऐसे सीमांकन का बनावटी मानकर खारिज कर दिया, ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया. उसने भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वादा किया. सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा. यानी कि अंडरलाइन हेयर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन मीन्स क्वेश्चन यहाँ पर बनता है किस अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी. ठीक है, किस समिट में बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था कि रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा स्टेट को आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद. तो आपका आंसर यही होगा 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में. ठीक है, अंडरलाइन हिट. तो इसके बाद क्या हुआ, जब सरकार बनी है, आज़ादी के बाद जो हमारे लीडर्स हैं उनको क्या हुई, चिंता होनी स्टार्ट होगी कि सरकार बन रही है, ये तो स्मूथली चल रही है, इसमें तो राज्यों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा. ठीक है, इस तरह उन्होंने आंदोलन शुरू कर दी. ठीक है, आंदोलन शुरू किए. आंदोलन में सबसे जो पहले आंदोलन था वो कहाँ किया गया, तेलुगु भाषी क्षेत्रों में किया गया. सबसे पहले आंदोलन जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पर किया गया, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. ठीक है ना, इन राज्यों में किया गया. यहाँ पर आपका है भी, पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे. यानी कि जो आज मद्रास चेन्नई है उसका पूरे स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पूरा एक स्टेट था, उसका पूरे का नाम क्या था, मद्रास था. बड़ा स्टेट था. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें क्या छोटी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, हिंसक घटनाएं स्टार्ट हो गई. तो उस टाइम पर वहाँ के लोगों ने क्या आंदोलन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक भाषा में तेलुगु भाषाई लोग थे, एक में तमिल भाषाई लोग थे. तो उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषा वाले जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको अलग बना दिया जाए और जो तमिल भाषी क्षेत्र है उसको अलग से राज्य बना दिया जाए. ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो भाषाई आधार पर आंदोलन शुरू हुए वो कहाँ पर हुए, मद्रास प्रांत में. ठीक है, क्योंकि पहले मद्रास था ना. और सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना, वो होगा आंध्र प्रदेश. ठीक है, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश नाम के अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया. यहाँ पर है केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी.
उसकी इस मनोदशा के आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामल्लू, अंडरलाइन हेयर कि जो मूवमेंट है वो किसने किया था, उन्होंने वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, पोटी श्रीरामल्लू। और 56 डे वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और भूख हड़ताल पर ही उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ होने के बाद क्या होता है, वो बड़े फेमस लीडर थे साउथ के, तो लोग हैं अग्रेसिव हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं। मीन्स लोग हैं आगजनी करते हैं, जो सरकारी व्हीकल्स हैं, सरकारी प्रॉपर्टी हैं, उनको जलाना शुरू कर देते हैं, जगह जगह पर ट्रेनें रोक ली जाती हैं। इस तरह की कुछ घटनाएं की जाने लगी, जिसकी वजह से क्या इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ा, गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा, सरकार के ऊपर पड़ा कि किस तरह से जो सरकारी नुकसान ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट का लॉस ज़्यादा कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1956 में उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने अलग से राज्य बनाने की घोषणा कर दी। इलेक्शन हुए थे ना 51-52 में, 51 के लास्ट में और 1952 के स्टार्टिंग में। तो जैसे ही इलेक्शन हुए, सरकार बनी, लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन शुरू किए तो दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश को अलग से राज्य बनाया जाएगा। और 1952 में क्या 1956 में क्या हुआ था, 1956 में प्रॉपरली कानून बना दिया गया था कि भाषाई आधार पर इसको बनाया गया है। अब ये इंडिया का मैप देखो, यहाँ पर विभाजन से पहले और बाद का है ये, इसमें जो रजवाड़े हैं, स्टेट हैं, किस तरह से थे, सी हियर, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो राजस्थान है, वो कितने एरिया में है, जम्मू कश्मीर रियासत है, ठीक है, यहाँ पंजाब की रियासत है। और ये जो ऑरेंज कलर में है, येलो से कलर में है, ये यहाँ पर किसका अधिकार था, ये सारे किसके अंडर थे, ये सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। और जो ब्लू वाले वो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, इस तरह डिवाइड था। ये सारा का सारा मद्रास स्टेट था। यहाँ पर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक का कुछ पार्ट है इसमें, ओके। यहाँ पर ये देखो, ये कर्नाटक का पार्ट है, ये मद्रास में ही है। ये सारा का सारा ये तमिलनाडु है। ये सारा क्या है, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले का भारत है, विभाजन से पहले का। नाउ सी दिस मैप। अब आप इस मैप में देखें, इसमें क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद जो मैप बना उसकी पिक्चर है ये। यहाँ पर क्या हुआ, पहले 14 स्टेट थे, 14 स्टेट में से यहाँ पे 2 स्टेट बन गए हैं, यहाँ पे बन गए हैं स्टेट, ठीक है, यहाँ पे स्टेट बन गए हैं, डिवाइड हो गया ना। उसके बाद 1961 का मैप है ये। 1961 में किस तरह से ये वाले स्टेट, इनकी फॉर्मेशन हो गई थी। और यहाँ पर देखो पंजाब का है, पंजाब पूरा एक है, ठीक है, पंजाब पूरा एक है। और ये थोड़ा सा हिस्सा है, ये भी पंजाब का, जो हिमाचल प्रदेश में आता है, अब ये भी पंजाब है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा था उस टाइम पर। ये सारा है, ये 1961 का है। ये किस तरह से है, लास्ट में आप पहले आपने देखा है कि आज़ादी के बाद मैप किस तरह का था, भारत का मैप, इंडिया का मैप किया है ना आपने, ओके। नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है। भाषाई आधार पर आंदोलन शुरू हो गए, यानी कि जब किसी, आप एग्ज़ाम्पल ले लो, घर में जब किसी एक बच्चे को कोई चीज़ मिल जाती है, अगर रोने से, बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, रोने से उसको वो चीज़ मिल गई, साथ में दूसरा बच्चा देख रहा है कि हाँ इसको रोने से या जिद करने से वो चीज़ मिल गई है, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो भी अपने डिमांड को पूरा करने के लिए इसी तरह से करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो अदर स्टेट थी, अदर बड़े स्टेट थे, उन्होंने देखा कि आंदोलन करने से उनको अलग कर दिया गया है, 2 राज्य बन गए हैं,
ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो दूसरे राज्य थे वहाँ पर भी आंदोलन स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर 1952 में, दिसंबर 1952 में जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि आपको अलग कर दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश को कहा था कि हाँ एक नया राज्य बनाया जाएगा, तो उसको बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया। ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस आयोग के काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना, यानी कि उनका बॉर्डर डिसाइड करना कि किसको कितना एरिया मिलेगा। ठीक है। और सीमाओं का निर्धारण किस बेस पर किया गया, सीमाओं का यहाँ भी अंडरलाइन करोगे आप साथ में, वहाँ बोली जाने वाली भाषा के बेस पर, यानी कि किस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है। पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, अब ये देखो 1956 इम्पोर्टेंट है, 1956, 1953 इम्पोर्टेंट है और 1952 में क्या हुआ था, प्रोमिस किया गया था कि अलग राज्य बनेगा। 1953 में क्या हुआ कि कमीशन बना, और 1956 में क्या हुआ, जो कमीशन ने रिपोर्ट बनाई उसके बेस पर एक्ट बन गया। ठीक है। उस अधिनियम को पास कर दिया गया। इस अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज़ादी के बाद जब राज्य बने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से देश के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे नेता थे उनके सामने कितनी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही अलग से राज्य बने तो उस टाइम पर भी यही लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, कि अलग होने से, बंटवारा होने से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जिससे क्या होगा, शायद ही हम एकता को बनाए रख पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अलग राज्य बन गए तो उसमें क्या हुआ, लोग अपना अपना विकास, यानी कि वो राज्य हैं, राज्य की सरकारें हैं, अपने विकास अच्छे से करने लगी। वो पहले से अच्छे से अपनी तरफ ध्यान देने लगी। ठीक है। एक छोटे से अब जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है, भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। ठीक है। अगर जैसे अलग होने की बात हुई तो इससे क्या हुआ, सीमांकन किया गया, उसका मतलब बॉर्डर डिसाइड किए गए राज्यों के। ठीक है। बहुतों को आशंका था कि इसके विपरीत देश टूट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, देश की एकता मजबूत हुई। आप अपने आसपास का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि जो एसएस और पॉलिटिकल है ना, ये हमारी फैमिली से ही रिलेटेड होती है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। जैसे घरों में आपस में दो भाइयों का झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े के टाइम पे जब वो अलग होने लगते हैं, ठीक है, अलग होने लगते हैं तो बंटवारा होता है। बंटवारे के टाइम पे सारा पुराना हिसाब किताब, जो पुरानी चीज़ें हैं वो संभाली जाती हैं कि किसके पास कितनी है, क्या रखा है, क्या कहाँ पर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं घरों में कि जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो एक अच्छी चीज़ होती है कि हमें उस बारे में पता लग जाता है। ठीक है। और अलग होने से दोनों फैमिली, दो भाई हैं, दोनों भाइयों की फैमिली है, अच्छे से रहने लगती है और बाद में शायद उनका प्यार है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। ऐसा ही भारत के साथ हुआ। भारत में भी जैसे ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इससे और मजबूती मिली। ठीक है, इससे ज़्यादा मजबूती मिली। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी, जिससे कि लोगों का विकास संभव हुआ। और जो पॉलिटिक्स है वो इसी दायरे में की जाने लगी। तो आप अब यहाँ पर देखोगे कि किस तरह से जो भाषा आधार पर राज्य बने हैं, जो आंदोलन चले हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना है, उसके बाद जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। ठीक है। फिर पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात आई। 1966 में पंजाब में से क्या बना, हरियाणा बना, कुछ प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना उसमें से ही। ठीक है। 1972 में फिर दोबारा से राज्यों का पुनर्गठन का प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ।
असम में से, असम बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है, उसमें से मेघालय 1987 मेघालय बनाया गया। और इसी साल मणिपुर त्रिपुरा भी अलग हो गए। मणिपुर और त्रिपुरा एक थे, उसमें से भी कुछ पार्ट अलग हो गया मणिपुर में से, ठीक है। और उसके बाद 1963 में क्या हुआ, नागालैंड बना है। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी असम में से बनाए गए 1987 में, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद काफ़ी टाइम तक किसी तरह का पुनर्गठन नहीं हुआ। 1987 के बाद 2000 में हुआ, जिसमें से 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे छत्तीसगढ़ किस स्टेट में से बना है, उत्तराखंड किस स्टेट में से बना है और झारखंड किस स्टेट में से बना है, ठीक है। ये किन राज्यों से अलग होकर बने हैं। गॉट इट। इस तरह से अभी जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है कि वेस्ट बंगाल में आवाज़ उठाई जा रही है कि उसको पार्टीशन किया जाए। और सबसे लेटेस्ट जो हमारा राज्य बना है वो 2014 में बना है तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। गॉट इट। इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द कार्टून ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कल हम इनके कार्टून के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। थैंक यू।